हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने माइंड को आपको 100% कंट्रोल करके रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को स्किप करते हो तो आपको हो सकता है वो चीज़ पूरी क्लियर ना हो। तो क्या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, ये आपको थिंक करना पड़ेगा। क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो बहाना बना देता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को 100% कंट्रोल करोगे। ना सिर्फ थोड़ा बल्कि पूरी तरीके से पूरा कंट्रोल करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइंड होता क्या है। माइंड यानी आपका मन, जो वह ताकत है जो आपको सोचने और समझने और याद रखने की क्षमता प्रदान करती है। और इसी से हम कल्पना भी करते हैं, इमेजिनेशन भी करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो रियल में होती ही नहीं है। लेकिन जो हमारा माइंड होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है, आप सभी सोच रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस में क्या होता है, आप चुपचाप बैठे हो, आपके मन के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपकी आदतें, कुछ डर या फिर इच्छा, सब यही छिपे हुए होते हैं आपके माइंड के अंदर। तो अब सवाल ये है, अगर हमारे माइंड को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था कि मैं कोई काम करना चाहती तो हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, तो यही सब हम आगे जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप अगर अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसका सीधा सा ये है फैक्ट कि आप ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन और भी कई सारी चीज़ों के शिकार हो। जैसे आपका माइंड जो है इन चीज़ों की वजह से कंट्रोल आपका खोता जा रहा है। सोचिए, अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो लेकिन अगर आपका कोई नोटिफिकेशन आया, आप 10 मिनट्स के लिए डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आप उस टाइम अपने इंस्टाग्राम में घुस गए। तो आपका माइंड जो है वो ये नहीं कहेगा कि आप नहीं आप रुक जाओ, आप अभी पढ़ाई करो। उसको चाहिए डोपामिन, ठीक है। तो एक ये फीलिंग होती है। तो अगर आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपका माइंड यही बोलेगा, अरे 2 रील और देख लेता हूँ, 5 मिनट और देख लेता हूँ, 5 मिनट। क्योंकि जो आपका माइंड है वो डोपामिन का आदी हो चुका है। तो हर लाइक, हर रील, हर नोटिफिकेशन आपके माइंड को खुश कर रहा है। इसीलिए आपका माइंड जो है धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनी हैबिट बनाता जा रहा है और उन चीज़ों में घुसता जा रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है ये पैटर्न तोड़ना होगा। माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत करनी होगी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। यानी आप कब, क्यों, कैसे डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हो, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। अगली बार जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या ये करना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, या आप सोचो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है या फिर ये वाला काम इम्पॉर्टेंट है। जब आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करना शुरू करोगे तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा जागरूक होगा और आप हर दिन 5 मिनट बैठकर ये सोचो कि आज मेरा माइंड कहाँ कहाँ भटका था, उनको लिखो। बस इसीलिए आप इनको जब लिखते रहोगे तो आपके माइंड को इनसे सुपर पावर मिलेगी और यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको आगे बढ़ने में, आपके माइंड को सुधारने में। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 हथियार है। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है फोकस। तो आपको डिसिप्लिन कैसे लाना होगा, आपको हर मॉर्निंग एक छोटा सा सेल्फ कंट्रोल चैलेंज लेना होगा, जिसमें आप सुबह उठकर ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करो, 10 मिनट्स मेडिटेशन करो, कोई एक ऐसी बुरी आदत जो आपके अंदर है उसको कंट्रोल करो। एंड सेकेंड थिंग, आपका फोकस बढ़ाने के 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा आपको 20 से 25 मिनट डेली बुक्स को रीड करना है, मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर रख देना है और इस काम को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अगर आप पहले दिन 10 मिनट पढ़ रहे हो बुक, तो दूसरे दिन 20 मिनट पढ़ो, फिर 30 मिनट पढ़ो। ऐसे ही आप डेली करोगे तो आपके माइंड का फोकस बढ़ेगा।
अब आप ये सोचो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, माना आप उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन आपको माइंड को बिल्कुल रीराइट करना है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही दिमाग में भी न्यू थिंग्स बनेंगी। तो आपको अपने ब्रेन को रीराइट कैसे करना है, हाउ टू रीराइट योर ब्रेन। तो हर मॉर्निंग आपको अपने आप से यही बोलना है कि मैं अपने ब्रेन का मालिक हूँ। और आपको ये विजुअलाइजेशन करना है कि जैसे आप फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपको ऐसे ही नेगेटिविटीज़ को भी रिप्लेस करना है। हर पॉजिटिव थॉट, हर डिसिप्लिन वाला एक्शन आपके माइंड को चेंज करता रहेगा। अब हम ये सोचेंगे कि हमें अपने माइंड को प्रॉपर चेंज कैसे करना है। आपके माइंड में भी यही सवाल आ रहा होगा कि मैं अपने माइंड को प्रॉपर कैसे चेंज कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे टास्क दे रही हूँ जिनको आपको 5 डेज करना है और आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हर दिन सुबह आपको पहला टास्क ये करना है कि मेडिटेशन करना है, आपसे जितने मिनट तक हो सकता है। एंड सेकंड थिंग ये है कि कोई भी आपको रील्स देखने का मन है या कुछ भी वीडियोस देखने का मन है, तो आपको उसे स्किप करना है। कुछ टाइम के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब आप पहले दिन उस पर फोकस करोगे कि आज मुझे रील नहीं देखनी है, हो सकता है आप 10 मिनट ही उससे दूर रह पाओ फ़ोन से, हो सकता है 20 मिनट रह पाओ। धीरे धीरे ये आप जब डे 5 तक करोगे तो आपकी हैबिट ख़त्म हो जाएगी। एंड उसके बाद थर्ड थिंग ये है कि आपको तीसरा टास्क ये दिया जाता है कि एक काम करो एक दिन में, लेकिन पूरे फोकस के साथ करो। एंड आप जब 5 दिन के बाद देखोगे तो आपका माइंड पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपके कंट्रोल में होगा और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, बहुत ज़्यादा शांत होगा। तो अब लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है सेल्फ अवेयरनेस का, फोकस का, डिसिप्लिन का और कंसिस्टेंसी का। यही वो हथियार हैं जिनसे अगर आप आज ठान लो तो आप अपने माइंड को अपना गुलाम बना सकते हो। तो जिस दिन आपने ये कर लिया उसी दिन आपका, ये समझो, आपका माइंड आपके हाथ में होगा, आपका गुलाम होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने माइंड से बिल्कुल थक चुके हैं और हार मान चुके हैं। तो याद रखो, कंट्रोल योर ब्रेन और इट विल बी कंट्रोल यू। थैंक यू।